हे डियर फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। मार्च 2018 का सम है ये। बैलेंस शीट ऑफ मीना एंड हिना हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 इज एज अंडर। लायबिलिटीज में देखें तो कैपिटल ऑफ मीना एंड हिना इज गिवन। क्रेडिटर्स, रेंट आउटस्टैंडिंग, रिजर्व फंड दोनों पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Assets में if we see leasehold property, livestock, loose tools, stock. Debtors gross amount is given 48,000 less RDD 2,000, net amount outer में 46,000. Bank balance is also given. On 1st April 2016, Seema was admitted as 1/4 partner on the following terms. Seema should bring in 1,20,000 towards her capital. Firm's goodwill is valued at 1,44,000 and Seema agreed to bring her share in firm's goodwill by check. तो पूरे फर्म का गुडविल है 1,44,000, इसमें से सीमा 1/4 1,44,000 का 1/4 ही लेके आएगी 36,000। आरडीडी शुड बी मेंटेन एट 7.5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स में मार्किंग करेंगे। इंक्रीज लाइव स्टॉक बाय 4,400 एंड राइट ऑफ लूज टूल्स बाय 20%, तो लाइव स्टॉक और लूज टूल्स को मार्क करेंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 9,040 इज टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट, तो रेंट आउटस्टैंडिंग को टिक मार्क करेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हे फ्रेंड्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, मार्च 2018 का सम है ये। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीना, हिना एंड सीमा एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज में दिया है पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,34,000 एंड 1,20,000। सीमा का कैपिटल इज नॉट गिवन हियर। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल के लिए 5 लाइन छोड़ के स्टार्ट करता हूँ। क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट, तो आउटर में जाएगा 53,800। रेंट आउटस्टैंडिंग में एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखता हूँ मैं 10,000। रिजर्व फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर बाय रिजर्व फंड ब्रैकेट में रेशियो लिखता हूँ 2:1। ना उसी वर्किंग में रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन में शो करता हूँ। मीना को 7,200 इंटू 2/3 और हिना को 7,200 इंटू 1/3। 7,200 को 3 से डिवाइड किया तो वी गेट 2,400 इंटू 2 किया तो 4,800। 7,200 को 2 से डिवाइड किया तो वी गेट 2,400 इंटू 1 किया तो 2,400। टोटल रिजर्व फंड 7,200 ही है। पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय रिजर्व फंड 4,800 एंड 2,400। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। असेट्स में देखें तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिया है, बैलेंस शीट असेट्स में ही ट्रांसफर करेंगे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी नो एडजस्टमेंट, तो आउटर में जाएगा 20,000। लाइव स्टॉक में एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे। लाइव स्टॉक इनर में 6,600। लूज टूल्स में एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे 90,200। स्टॉक में एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में 86,800। सन्डी डेटर्स में एडजस्टमेंट है आरडीडी, तो डेटर्स इनर में लिखेंगे। ग्रॉस अमाउंट लिखता हूँ मैं 48,000। अभी ओल्ड आरडीडी 2,000 पेंडिंग रखते हैं। बैंक बैलेंस असेट में बैंक इनर में ऑलवेज एडजस्टमेंट होता ही है पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स कैपिटल का और समटाइम गुडविल का भी। एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ऑन 1st अप्रैल सीमा वॉज एडमिटेड ऑन 1/4 पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो इसमें न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सीमा शुड ब्रिंग इन 1,20,000 टुवर्ड्स हर कैपिटल, तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया। जर्नल एंट्री बनता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा बाय बैंक अकाउंट 1,20,000 और
कैश कम्स इन तो बैंक बैलेंस में हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कैपिटल बाय सीमा 1,20,000। सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए तो फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 1,44,000 एंड सीमा एग्रीड टू ब्रिंग हर शेयर इन फर्म्स गुडविल बाय चेक। वर्किंग शो करता हूँ गुडविल के लिए। पूरे फर्म का गुडविल 1,44,000 है और सीमा का रेशियो है 1/4, तो हम लोग सीमा का ही गुडविल ब्रॉट इन कैश का एंट्री पास करेंगे। तो 1,44,000 को 4 से डिवाइड किया, वी गेट 36,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में नाउ सी गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो वी पास नॉर्मली 2 जर्नल एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब मीना एंड हिनास कैपिटल अकाउंट। नेट इफेक्ट देखिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एज अ रूल इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस इज सेम एज ओल्ड रेशियो, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी 36,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मीना का रेशियो होगा 36,000 इंटू 2/3 और हिना का रेशियो होगा 36,000 इंटू 1/3। 3 से डिवाइड किया तो 12 2 ज़ा 24,000 और 3 से डिवाइड किया तो 12 1 ज़ा 12,000, टोटल 36,000। कैपिटल अकाउंट में आएगा यहाँ पर 24,000 और 12,000। गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो कैश बैंक में ऐड करेंगे, ऐड गुडविल बाय सीमा 36,000। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। आरडीडी शुड बी मेंटेन एट 7.5% ऑन डेटर्स, तो संडे डेटर्स में आएगा लेस न्यू आरडीडी 7.5%। 48,000 का 7.5% कैलकुलेट किया तो वी गेट 3,600 और लेस करके आउटर में आएगा 44,400। नाउ क्वेश्चन में ऑलरेडी आरडीडी 2,000 इज गिवन एंड न्यू आरडीडी इज 3,600। नाउ इंक्रीज इन आरडीडी इज अवर लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा टू आरडीडी अकाउंट। डिफरेंस 3,600 माइनस 2,000 तो 1,600। फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। इंक्रीज लाइव स्टॉक बाय 4,400। लाइव स्टॉक्स में ऐड रिटर्न बैक या एप्रिशिएटेड, ऐड रिटर्न बैक या एप्रिशिएटेड 4,400 ऐड किया, वी गेट 11,000। नाउ ऐड किया सेम साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट है ये, असेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो लाइव स्टॉक अकाउंट 4,400 ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न बैक या एप्रिशिएटेड। फोर्थ एडजस्टमेंट में ही बोला है राइट ऑफ लूज टूल्स बाय 20%। लूज टूल्स में लेस राइट ऑफ 20%। 90,200 का 20% कैलकुलेट करें, वी गेट 18,040 और लेस किया तो आउटर में आएगा 72,160। ये राइट ऑफ लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा टू लूज टूल्स अकाउंट 18,040 ब्रैकेट में लिखेंगे राइट ऑफ। फिफ्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट 9,040 इज टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट, तो लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट में लेस पेड 10,000 का रेंट फुल पेमेंट कर दिया आउटर में नील, लेकिन हमने कैश बैंक में पेमेंट तो 9,040 का ही किया है, तो यहाँ पर लेस आउटस्टैंडिंग रेंट पेड 9,040 ही माइनस करेंगे कैश बैंक में। नाउ डिफरेंस अमाउंट इज कंसिडर एज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट प्रॉफिट हो गया, हमने रेंट कम पे किया है यहाँ पर बाय रेंट आउटस्टैंडिंग
960 कम पेमेंट किया, ये प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट इज डन। टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट का टोटल है 19,640, क्रेडिट का टोटल है 5,360। डेबिट ज़्यादा है, $19,640 माइनस किया तो डिफरेंस मिला अपने को 14,280। नाउ सी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इज मोर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स इज लेस, तो डिफरेंस क्रेडिट में मिला है बट इट इज़ अवर लॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस कैरिड डाउन। मीना 2/3 और हीना 1/3। रिमेंबर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट कम्स आउट टू बी 9,520 एंड 4,760। 14,280 को हम लोग 2/3 1/3 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये अमाउंट मिलेगा। इट इज़ ट्रांसफर टू डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9,520 एंड 4,760। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टोटल करते हैं। क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है 1,62,800, 1,34,400 and 1,20,000 on both sides. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मिला टू बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ सी 1,62,800 में से लॉस 9,520 माइनस किया तो वी गेट 1,53,280। 1,34,400 में से लॉस 4,760 माइनस किया तो वी गेट 1,29,640। और थर्ड पार्टनर सीमा का कैपिटल आएगा 1,20,000 ओनली। पार्टनर्स कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटीज में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। मीना 1,53,280, हीना 1,29,640 और सीमा 1,20,000। टोटल तीनों पार्टनर्स का कैपिटल आउटर में जाएगा 4,02,009। बैलेंस शीट को टोटल करेंगे, टैली हो जाएगा 4,56,720 ऑन बोथ द साइड। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट, ये वर्किंग जो किया था हमने रिजर्व फंड का और गुडविल का। थैंक यू वेरी मच।